जी। जय सनातन, जय भारत। इससे पहले कि हम आगे बढ़ें, आपसे विनम्र निवेदन करता हूं कि चैनल को सब्सक्राइब कर लें। आपके लाइक्स, आपके कमेंट्स हम तक पहुंचें। और इस सिलसिले में हम बात करते हैं कुरान और उसकी आयतों की, कि किस तरीके से कुरान एक किताब, जिसके विषय में दावा है कि साहब ये किताब अल्लाह की किताब है, और अल्लाह के द्वारा मतलब एक नबी पर नाजिल हुई है। तो इसका थोड़ा सा हम विश्लेषण करेंगे कि अल्लाह की किताब में क्या होना चाहिए और क्या नहीं है। उसके बाद हम आपके विवेक पर ये सारी चीज़ें छोड़ देंगे कि यह सचमुच में अल्लाह की किताब है। अब हमारा वीडियो देखने वाले हिंदू भी हो सकते हैं, मुसलमान भी हो सकते हैं, लेकिन पूरे निष्पक्ष भाव से इस वीडियो को देखिएगा। बायस्ड होकर अगर आप देखेंगे तो निश्चित रूप से आपको लगेगा कि शायद अ, मतलब हमने कुछ गलत कहा है। लेकिन मैं चूंकि कॉन्टेस्ट से बाहर नहीं जाऊंगा, जो इस किताब के अंदर लिखा है उसी के सिलसिले में बात करूंगा। 4 आयतों की हम बात करेंगे आज, जिसमें सूरा अल बकरा की आयत नंबर 164, 165, 166 और 167, इन 4 आयतों पर गौर फरमाएंगे। तो चलिए पहले इनको पढ़ लेते हैं, एक एक करके थोड़ा सा हम इनका विश्लेषण करते हैं। आयत नंबर 164 क्या कहते हैं अल्लाह मियाँ, जरा वो सुन लेते हैं। निसंदेह आकाशों और धरती की बनावट में, रात दिन के बारी बारी एक दूसरे के आने में, उन जहाज़ों में जो समुद्र में लोगों के लिए लाभदायक सामग्री लेकर चलते हैं, और उस पानी में जिसे अल्लाह ने आकाश में उतारा, फिर उसके द्वारा भूमि को उसकी मृत्यु के पश्चात जीवित किया। मतलब पृथ्वी को उसकी मृत्यु के पश्चात जीवित किया। अभी पृथ्वी कब दोबारा जीवित हुई, इसके विषय में कोई मतलब आज तक साइंस ने भी कोई किसी तरह की बात नहीं कही है। और हर प्रकार के जीव जंतु उसने उसमें फैलाए, और हवाओं में गर्दिश में, और उन बादलों में जो आकाश और धरती के बीच काम पर लगा रखे गए हैं, मतलब ये अल्लाह के द्वारा लगाए गए हैं। उन लोगों के लिए निशानियां हैं जो बुद्धि से काम लेते हैं। मतलब कहने का है, अल्लाह अपने आप को साबित करने के लिए आयत गढ़ता है, और वो कहता है कि ये सारी चीज़ें जो दिन रात का एक सिलसिला है, पृथ्वी को एक बार नष्ट होने के बाद दोबारा बनाया है, ये जो बादल हैं जो आपके लिए पानी लेके आते हैं, ये बादल मतलब ये सारी चीज़ें एक प्रमाणिकता है इस बात के लिए कि मैं हूँ, मतलब मैं अल्लाह हूँ, और ये सारी चीज़ें मैंने बनाई हैं। और ये जिस जिस तरीके से वर्क कर रही हैं, वो इस बात की प्रमाणिकता है कि मैं इनका निर्माता हूँ। ये मेरे द्वारा ये सारी चीज़ें बनाई गई हैं, एक सीक्वेंस में रखी गई हैं, और इनसे साबित होता है कि मैं हूँ। इन सारी चीज़ों के द्वारा अल्लाह ये समझाने की कोशिश, जबकि होना ये चाहिए था कि इन सारी चीज़ों के होने पर एक प्रश्न चिन्ह लगा करके देखिए, मैं ये चीज़ है ऑलरेडी पहले से, ये चीज़ मैंने बनाई है, अब इस चीज़ को मैं नष्ट करके दिखाता हूँ, या इस चीज़ को विलुप्त करके दिखाता हूँ कुछ देर के लिए, ताकि आपको एहसास हो जाए कि हाँ, ये चीज़ मेरी मुट्ठी में थी, मैंने आपको दी, अब मैं इसको समेटता हूँ, उसके बाद मैं दोबारा इसे आपको सौंपूंगा। तब तो कोई बात थी। मतलब जो चीज़ें दुनिया में फैली हुई हैं, पहले से उपस्थित हैं, उसके विषय में कोई व्यक्ति आके ये दावा करने लगे कि सब ये चीज़ें, ये सारी चीज़ें मैंने बनाई हैं, मैंने आपको सौंपी हैं। अब इसका तो कोई तोड़ नहीं हो सकता। कोई भी आके अननोन व्यक्ति किसी भी तरह का कह सकता है कि सब मेरी बनाई हुई चीज़ें हैं ये। अब ये आप साबित करते रहिए, सोचते रहिए कि कैसे बनाई हैं। कोई तर्क सामने वाले के पास नहीं है कि हाँ, ये चीज़ मैंने बनाई है या मेरे द्वारा पूरी दुनिया के अंदर स्थापित की गई है। ये एक आयत हो गई। आयत नंबर 165 जी, इसमें क्या कहते हैं ये देखते हैं। और लोगों में ऐसे भी हैं जो दूसरों को अल्लाह के समवर्ती ठहराते हैं, जिनसे वे इस प्रकार प्रेम करते हैं जिस प्रकार अल्लाह से प्रेम करना चाहिए, और जो ईमान रखते हैं वे तो सबसे बढ़कर प्रेम अल्लाह ही से रखते हैं। और अगर वे जुल्म ढाने वाले उस समय को देख सकते जब यातना उनके सामने होगी कि सारी शक्ति अल्लाह ही के पास है, और यह
कि अल्लाह कड़ी यातना देने वाला है। ये जो एक मतलब लाइन बार बार हर 8वीं 10वीं आयत में आती है, मतलब ये कहिए कि हर पेज पर लगभग एक ना एक आयत के अंदर आती है कि अल्लाह जो है वो बड़ा यातना देने वाला है। कहने का मतलब लब्बो लबाब इस आयत का ये है कि आप जो दूसरे खुदाओं को या अपने दूसरे इष्टों को मानते हो, जब तुम्हारा अंतिम समय होगा तो उस वक्त ये तुम्हारे जो दूसरे खुदा हैं ये किसी काम नहीं आएंगे, जो तुम्हारे देवता हैं ये किसी काम नहीं आएंगे, बल्कि तुम इस बात के लिए पछताओगे कि काश हम भी ईमान ले आते। क्योंकि ईमान लाने वाले जो हैं वो तो मतलब उनसे तो अल्लाह प्रेम करता है, तो उन्हें किसी तरह की कोई प्रॉब्लम होगी नहीं। प्रॉब्लम किनको होगी? जो ईमान नहीं लाए हैं। और उनके लिए जो यातनाएं दी जाएंगी उस वक्त तो वो सोचेंगे कि काश हम भी ईमान ले आते, हम भी मतलब कलमा पढ़ लेते। तो ये यातनाएं नहीं सहनी पड़ती और वो यातनाएं उन्हें जीवन भर दी जाएंगी। मतलब इस बात के लिए यातनाएं दी जाएंगी कि आप मुसलमान नहीं बने, आपने कलमा नहीं पढ़ा, आप ईमान नहीं लाए। तो ये जो एक डर है, एक भय, एक आतंक आज से नहीं है। ये मतलब इस्लाम जब से शुरू हुआ तभी से लोगों के अंदर ये आतंक, ये भय पैदा किया गया कि अगर आप, अब उस वक्त तो चूंकि लोग अनपढ़ थे, ज़्यादा इन चीज़ों पे बहुत गहराई से चर्चा नहीं होती थी, बहुत गहराई से सोचने की क्षमता लोगों के बीच जिनको थी उन्होंने सर कटवा लिए लेकिन ईमान नहीं लाए वो। बहुत सारे उदाहरण कम से कम भारत में तो ऐसे हैं, बाकी दुनिया का मुझे नहीं पता, जिन्होंने कह दिया। और इवन खुद मोहम्मद साहब के परिवार में भी कुछ व्यक्ति ऐसे थे जिन्होंने बिल्कुल क्लियर मना कर दिया कि हम अपने पूर्वजों के देवता पर विश्वास करते हैं, हम जो है इस्लाम ग्रहण नहीं करेंगे। ये वाकायदा उसमें लिखा हुआ है, किताबों के अंदर दर्ज हैं ये सारी चीज़ें, कुरान के अंदर दर्ज हैं और हदीसों के अंदर दर्ज हैं कि बहुत सारे लोग ऐसे थे जिन्होंने ईमान लाने से इनकार कर दिया था, उस वक्त भी, आज भी हैं। तो ये जो एक डर का माहौल है कि साहब अगर आप ईमान नहीं लाएंगे तो आपको अल्लाह के यहाँ पर जहन्नम मिलेगा और उस जहन्नम के अंदर यातनाएं मिलेंगी और वो उसका कोई लिमिटेड पीरियड नहीं है कितनी मिलेंगी। तो इसको थोड़ा सा समझने की ज़रूरत है। चलिए नेक्स्ट आयत पे चलते हैं, आयत नंबर 166। उस समय का ध्यान करो जबकि वे लोग, उनके पीछे लोग चलते थे, अपने अनुयायियों से विरक्त हो जाएंगे और यातना उनके समक्ष होगी और उनके आपस के सारे नाते टूट चुके होंगे। अब इसको मैं थोड़ा सा समझा दूं आपको। उस वक्त के बारे में सोचो कि जिनको, जैसे मतलब कहने का मतलब यह है कि मैं अगर किसी देवता को मानता हूं, मैं किसी को फॉलो करता हूं, अपने इष्ट को, तो जब हमारा अंतिम समय होगा तो हमारा जो देवता है, हमारा जो इष्ट है, हमसे विरक्त हो जाएगा। क्यों विरक्त हो जाएगा? क्योंकि जो सुप्रीम पावर है वो तो अल्लाह है, सारे हिसाब किताब अल्लाह ही करेगा, चाहे हिंदू हो या मुसलमान। बकौल इस किताब के सुप्रीम पावर अल्लाह है, तो हमारे जो देवता हैं वो किसी काम नहीं आएंगे। और उस वक्त हमारे और उस देवता के सारे जो रिश्ते नाते हैं वो टूट जाएंगे और यातनाएं हमारे समक्ष होंगी। यानी चूंकि हम ईमान नहीं लाए हैं, चूंकि हम मुसलमान नहीं हुए हैं, तो वो जो सारी यातनाएं हैं जो गैर मुस्लिमों को दी जाएंगी, जो मुशरिकों को दी जाएंगी, जो मुर्तदों को दी जाएंगी, वो इवन जो जिन्होंने कलमा पढ़ा है और वो भी अगर इस्लाम से पीछे चले जाएं, मुड़ जाएं, तो उनको भी वही यातनाएं हैं। तो ये एक बात हो गई साहब कि हमारे जो ईष्ट हैं, हमारे जो देवता हैं, वो किसी काम के नहीं है। काम का कौन है? अल्लाह। तो केवल एक अल्लाह की इबादत कीजिए, उसी पर भरोसा रखिए। ये बार बार इस किताब के द्वारा दर्शाया गया और सिर्फ दिखाया नहीं कि अगर इतना ही होता कि सब अल्लाह ही सुप्रीम पावर है तो बात कहीं हद तक ठीक थी। जो एक भय, जो एक आतंक आपके समक्ष रखा गया है, एक डर जो आपके समक्ष रखा गया है, अगर आप नहीं फॉलो करोगे तो आपका अंत समय जो होगा वो किस तरह का होगा, वो मतलब कहीं ना कहीं थोड़ा सा विचलित करता है। अ, मतलब और ख़ास तौर से इसलिए भी कि अभी भी ऐसे लोग हैं जो इन सारी चीज़ों पर विश्वास करते हैं। 99% मुसलमानों की स्थिति यही है। चलिए एक आयत पर और थोड़ी सी चर्चा करते हैं, आयत नंबर 167। और वे लोग जो उनके पीछे चले थे कहेंगे, क्या अच्छा होता कि हमें एक बार फिर दुनिया में लौटना होता, तो जिस तरह
ये हमसे विरक्त हो रहे हैं, हम भी इनसे विरक्त हो जाते। इस तरह पश्चाताप के रूपों में अल्लाह उनका किया धरा उन्हें दिखाएगा और वे आग जहन्नुम से मतलब आग से कभी छुटकारा नहीं पाने वाले हैं। अब इसमें यह है कि एक ऐसी पोजीशन आएगी जो पहली वाली आयत में है कि जब अंतिम समय आएगा तो जो हमारे देवता हैं, जो हमारे ईष्ट हैं, वो हमसे विरक्त हो जाएंगे, मतलब वो हमारी किसी तरह की हेल्प नहीं करेंगे, हाथ खड़े कर देंगे मतलब। अब उस कंडीशन में हम भी ये सोचेंगे कि यार मतलब इससे तो इनसे पहले अगर हमें ऐसा पता होता कि अंतिम समय में ये हमारा साथ नहीं देंगे तो हम खुद इनसे विरक्त हो जाते, हम खुद इनसे नाता तोड़ लेते और जोड़ते किससे? अल्लाह से। क्यों? कि अल्लाह ही सुप्रीम पावर है। और सोचेंगे कि काश हमें दुनिया में दोबारा आने का मौका मिल जाए तो फिर हम कलमा पढ़ लें, मुसलमान हो जाएं, अल्लाह को फिर से फॉलो कर लें, ताकि ये जो यातनाएं हमें दी जाने वाली हैं ये ना दी जाएं। और मतलब जहन्नम की जगह जो है हमें जन्नत मिल जाए। तो ऐसे ख्याल हमारे आएंगे, लेकिन उन ख्यालों का, उस सोच का कोई फ़ायदा नहीं है, क्योंकि एक बार चूंकि जहन्नम में चले गए वापस तो आना नहीं है वहाँ से, क्योंकि पुनर्जन्म का, जैसा कि हिंदू पद्धति के अंदर, हिंदुज़म के अंदर एक कॉन्सेप्ट है, कि विचार है कि व्यक्ति जाता है उसके बाद पुनः उसका पुनर्जन्म होता है अपने कर्मों के हिसाब से। तो ये जो थ्योरी है ये इस्लाम के अंदर नहीं है। वहाँ तो जो एक बार यहाँ से चला जाएगा वो वहीं रहेगा, वो जन्नत में जाए जहन्नम में जाए वहीं पे उसका मतलब जीवन जो है वो यापन होना है। और अपने अपने मतलब अपनी मान्यताओं के हिसाब से, अपने बिलीफ के हिसाब से उसे जहन्नम या जन्नत मिलेंगी। जो जिन्होंने कलमा नहीं पढ़ा है, जो इस्लाम कबूल नहीं किया है, वो लोग जहन्नम में जाएंगे, उनके लिए आग है, यातनाएं हैं। जिन्होंने कलमा पढ़ लिया है, जो मुसलमान बन गए हैं, वो जन्नत में जाएंगे। तो पूरा जो एक लब्बो लुबाब है इस पूरी किताब का, वो यही है कुल मिला के। दो चीज़ें हैं केवल पूरी किताब के अंदर। किताब तो खैर बहुत बड़ी है। बस अगर इसको थोड़ा सा विश्लेषण करके मैं कहूँ तो केवल दो चीज़ों पर टिकी हुई है। एक, आपको संबंध किस किस से बनाने हैं, शारीरिक संबंध किस किस से बनाने हैं। और दूसरा कॉन्सेप्ट एक जन्नत और जहन्नुम का है। इसके सिवाय और कुछ कोई बड़ी आध्यात्मिक क्रांति इस किताब के द्वारा न हुई है, न होने की उम्मीद है, क्योंकि ऐसा कुछ है ही नहीं किताब के अंदर। तो अगर आप ये सोच के इस किताब को पढ़ें कि साहब इससे कोई बहुत बड़ी चेतना आपको, जहनी चेतना आपको हासिल होगी, कोई कोई मतलब बहुत एक आध्यात्मिक चमत्कार आपके जीवन में हो जाएगा, तो आप प्लीज़ इस किताब को ना पढ़ें। हाँ, ये सोच के पढ़ें कि बस ये किताब है, एक किसी मान्यता के विषय में, किसी मज़हब के विषय में थोड़ी सी जानकारी आपको लेनी है, बस उससे ज़्यादा कुछ ना सोचें। बहुत बोरिंग किताब है, मतलब कुछ पढ़ने का मन नहीं करता, लेकिन पढ़ी मैंने बहुत मुश्किल करके पूरी किताब। और अब उसी का विश्लेषण बीच बीच में जब भी मौका लगता है कि मैं आपके लिए कर देता हूँ। एनीवे, आज इतना ही। आपसे निवेदन है कि आप हमारे विचारों को थोड़ा सा स्प्रेड करें, फैलाएं, लोगों तक पहुंचाएं इस किताब के विषय में जानकारी। जो नहीं पढ़ना चाहते हैं उनके लिए मुख्य मुख्य आयतों को टिक करके मैं आप तक पहुंचा रहा हूं। तो बस थोड़ी सी हेल्प हमारी इस मामले में करें कि लोग हमसे जुड़ें। आप स्वयं चैनल को सब्सक्राइब कर लें और लोगों तक भी पहुंचाएं। आपके विचार लाइक्स एंड कमेंट्स के माध्यम से हम तक आएँ, हमें थोड़ा सा हौसला दें। चलिए, जय सनातन, जय भारत।